नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाकुंभ की, जो हर 12 साल में भारत के 4 पवित्र शहरों में आयोजित होता है। लाखों श्रद्धालु साधु संत गंगा नदी में डुबकी लगाने और मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं। तो आइए आज हम महाकुंभ के कुछ रहस्यमय और भयानक किस्सों पर प्रकाश डालते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। महाकुंभ में हर तरह के साधु संत आते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यहां कई रहस्यमयी और अलौकिक घटनाएं भी घटित होती हैं। कुछ साधु अपनी साधना और तपस्या के बल पर अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। उनकी तपस्या और ध्यान की गहराई उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। कहते हैं कि महाकुंभ में कुछ साधु ऐसे भी आते हैं जो खुद को भूत प्रेतों या आत्माओं से जोड़ कर रखते हैं। ये साधु अपने रहस्यमयी और भूतिया रूप के लिए जाने जाते हैं। कई बार श्रद्धालुओं ने ऐसे साधुओं को देखा है जिनके शरीर पर राख लगी होती है, आंखें लाल होती हैं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। ये साधु अपने विचित्र हाव भाव और रहस्यमयी आभा के कारण लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं। और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। यह मुस्कान मानो किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हो। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इन साधुओं को हवा में उठते और गायब होते हुए देखा है। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं होता और लोगों के मन में भय और श्रद्धा दोनों का संचार करता है। एक बार की बात है, एक श्रद्धालु गंगा स्नान करने जा रहा था। गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने का उसका मन था। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो एकांत में ध्यान कर रहा था। साधु की ध्यान मुद्रा और उसकी आभा ने श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रद्धालु ने हिम्मत करके साधु से आशीर्वाद लेने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि यह साधु उसे कुछ विशेष आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन जैसे ही उसने साधु के पैर छूने के लिए झुका, साधु गायब हो गया। यह घटना श्रद्धालु के लिए अविश्वसनीय थी और उसने इसे जीवन भर याद रखा। महाकुंभ में ऐसे कई किस्से मशहूर हैं जहां लोगों ने भूतिया साधुओं को देखा है। ये कहानियां महाकुंभ की रहस्यमयी और अलौकिक दुनिया का हिस्सा बन चुकी हैं। महाकुंभ में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इसी पवित्र नदी में कई बार लोग रहस्यमय तरीके से डूब जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। कुछ लोग इसे महज एक हादसा मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि गंगा नदी में एक अलौकिक शक्ति है जो कभी कभी लोगों को अपने में समेट लेती है। एक बार एक परिवार महाकुंभ में स्नान करने आया था। उनके साथ उनका छोटा बेटा भी था। परिवार नदी में नहा रहा था, तभी अचानक उनका बेटा गायब हो गया। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इन घटनाओं के पीछे का सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन ये घटनाएं हमें ये जरूर सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई गंगा नदी में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे समझ से परे है। महाकुंभ में आने वाले कुछ साधु अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। ये साधु आग में जलते हुए भी नहीं जलते, अपने शरीर पर नुकीले हथियारों से वार करवाते हैं और कई दिनों तक बिना खाए पिए जीवित रहते हैं। एक बार एक साधु ने महाकुंभ में हजारों लोगों के सामने आग जलाई और उसमें कूद गए। लोगों ने सोचा कि साधु जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन जब आग बुझी तो साधु वहां शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। इसी तरह एक और घटना में एक साधु ने अपने पेट में तलवार घुसा ली। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि तलवार साधु के शरीर के आर पार हो गई थी, लेकिन उन्हें जरा भी चोट नहीं आई। ये करतब वाकई हैरान करने वाले होते हैं, और इनके पीछे का सच क्या है, ये तो शायद वही साधु जानते हैं जो इन्हें अंजाम देते हैं। महाकुंभ में रात का समय भी रहस्यों से भरा होता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार रात के अंधेरे में गंगा नदी से अजीबोगरीब रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। कई लोगों ने गंगा के पानी में तैरते हुए दीपक देखने की बात कही है। एक बार एक फोटोग्राफर महाकुंभ में रात के समय गंगा नदी की तस्वीरें खींच रहा था। अचानक उसकी नजर नदी के बीच से निकलती हुई एक तेज रोशनी पर पड़ी। उसने फौरन अपना कैमरा उस रोशनी की तरफ घुमाया और कुछ तस्वीरें खींच ली। ऐसे ही एक और घटना में एक व्यक्ति ने गंगा नदी में हजारों दीपक जलते हुए देखे। उसने बताया कि वो दीपक पानी में तैर रहे थे और उनकी रोशनी से पूरी नदी जगमगा रही थी।
ये घटनाएं वाकई रहस्य से भरी हुई हैं और इनके पीछे का सच क्या है ये तो शायद कोई नहीं जानता। महाकुंभ के दौरान कई लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनने की बात कही है। कभी किसी को घंटियां बजने की आवाज सुनाई देती है तो कभी शंख बजने की। कई बार लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई उनके कान में फुसफुसा रहा हो। एक बार एक व्यक्ति रात के समय गंगा नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगा जैसे कोई रो रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो और कोई गाना गा रहा हो। डर के मारे वो वहां से भागा और सीधे अपने तंबू में जाकर छुप गया। ऐसे ही एक और घटना में एक व्यक्ति ने बताया कि उसने रात को गंगा नदी से एक विशालकाय हाथ निकलते हुए देखा। उसने बताया कि वो हाथ इतना बड़ा था कि वो पूरी नदी को ढक सकता था। इन घटनाओं के पीछे क्या रहस्य है ये तो कोई नहीं जानता। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि महाकुंभ के दौरान उनकी पूजा अचानक अधूरी रह गई। महाकुंभ, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, एक ऐसा अवसर है जहां लाखों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ आते हैं। यहां की हर घटना, हर अनुभव एक गहरी आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। कभी दीपक अचानक बुझ जाता है तो कभी फूल मुरझा जाते हैं। यह घटनाएं साधारण नहीं मानी जाती, बल्कि इन्हें दिव्य संकेत के रूप में देखा जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह संकेत उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पूजा की सारी सामग्री रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। यह घटनाएं लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कहीं उनकी पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई। एक बार एक व्यक्ति महाकुंभ में हनुमान जी की पूजा कर रहा था। वह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। पूजा के दौरान अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी और सारे दीपक बुझ गए। यह घटना उस व्यक्ति के लिए बहुत ही विचलित करने वाली थी। अंत में हार कर उस व्यक्ति ने अपनी पूजा वहीं छोड़ दी। वह निराश और हताश होकर मंदिर से बाहर निकल गया, यह सोचते हुए कि उसकी पूजा अधूरी रह गई। उस रात उसे स्वप्न आया कि हनुमान जी उससे नाराज हैं क्योंकि उसने पूजा में लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाए थे। यह स्वप्न उसके लिए एक स्पष्ट संदेश था कि उसकी पूजा में कुछ कमी रह गई थी। ऐसे ही एक और घटना में एक महिला ने बताया कि वो गंगा नदी में दीपदान कर रही थी। गंगा नदी में दीपदान करना एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। तभी अचानक उसका दिया बुझ गया और पानी में डूब गया। यह घटना उसके लिए बहुत ही अजीब और चिंताजनक थी। उस रात उसे स्वप्न आया कि गंगा मां उससे प्रसन्न है और वो जल्द ही मां बनने वाली है। यह स्वप्न उसके लिए एक बहुत ही सुखद और आश्वस्त करने वाला था। ये घटनाएं बताती हैं कि महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावन अवसर है जहां लोग दिव्य शक्तियों के करीब पहुंच सकते हैं और उनके संदेश प्राप्त कर सकते हैं। यहां हर अनुभव, हर घटना एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समेटे हुए होती है, जो लोगों को उनके जीवन में नई दिशा और प्रेरणा देती है। महाकुंभ के साथ कई प्राचीन कथाएं और रहस्य जुड़े हुए हैं। यह आयोजन सदियों से भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन एक प्राचीन शाप के कारण होता है। यह शाप देवताओं और असुरों के बीच हुए एक महान युद्ध से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थीं। इन बूंदों के गिरने से वे स्थान पवित्र हो गए जहां आज महाकुंभ का आयोजन होता है। यह आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और इसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार एक दुष्ट राजा ने महाकुंभ के दौरान गंगा नदी को अपवित्र करने की कोशिश की थी। उसने नदी में जहर घोल दिया था ताकि जो भी व्यक्ति इसमें स्नान करे वो मर जाए। लेकिन देवताओं ने राजा की इस चाल को भांप लिया और उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को शाप दिया कि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। देवताओं का क्रोध इतना प्रबल था कि राजा को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा नदी के किनारे तपस्या की। ऐसी ही एक और कथा में एक गरीब महिला ने महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा से गंगा नदी में कदम रखा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे रोक दिया और कहा कि वो गरीब और अपवित्र है, इसलिए उसे गंगा नदी में स्नान करने का कोई अधिकार नहीं है। महिला बहुत दुखी हुई और उसने भगवान से न्याय की गुहार लगाई। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा कि गंगा नदी सभी के लिए है, चाहे वो अमीर हो
या गरीब, इस घटना ने लोगों को यह सिखाया कि महाकुंभ का महत्व सभी के लिए समान है। ये कथाएं हमें बताती हैं कि महाकुंभ एक पवित्र आयोजन है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। यह आयोजन हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्थाओं की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये थे महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्यमय और भयानक किस्से। इन कहानियों को सुनकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या वाकई में महाकुंभ में अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई सच्चाई भी है? सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है कि महाकुंभ आस्था और विश्वास का प्रतीक है। लाखों लोग हर 12 साल में यहां आते हैं, गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही डरावनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।